अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज कोसाम उम्रा में सना खान का इज्तिमा है, वो बयान करने के लिए आ रही हैं नूरबाग हॉल में। ये देखिए अभी मैं पहुंच गई हूँ नूरबाग हॉल में। ये सना खान का बयान सुनने के लिए इतनी गर्दी, इतनी पब्लिक आई है कि जिसकी इंतहा नहीं। अभी मैंने बैठे बैठे अभी क्या करूँ मैं, तो मैंने क्या की कि खाली आवाज़ें उसके अंदर रिकॉर्डिंग की। मुझे कुर्सियों के बैठने के बावजूद भी सारे खड़े हो गए, तो मुझे स्टेज ही नज़र नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने क्या की, सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग चालू रखी और अपना ऐसे ही अपने तरफ कैमरा कर दी। मैंने क्या करूं, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने बोली चलो सना खान आने के बाद ही देखेंगे कि क्या करना है। इस वजह से मैंने ऐसे ही बैठे बैठे अपनी तरफ ही कैमरा कर लिया। अभी ऐसे में यहाँ तो बारिश बहुत आ रही है, सब बारिश की वजह से भाग दौड़ कर रहे, इधर उधर जा रहे आ रहे हैं। तो देखो कितनी बारिश आ रही है, सब प्लास्टिक लेके बैठी हूँ मैं। तो ये जो बॉटल वाली प्लास्टिक थी वो पकड़ी हुई है, बारिश हो रही है। पब्लिक इतनी हो गई है कि ना बैठने को जगह है, ना खड़े रहने को जगह है। यहाँ पर जगह ही नहीं है। पूरी पब्लिक बाहर रोड पर, सारी पब्लिक रोड पर बैठी है, रोड पर सब खड़े हैं। पूरी रोडें भर गई है यहाँ के में। इतनी लेडीज तो आई हुई है यहाँ पर। देखिए मैं इतने दूर बैठी हूँ, फरहद शेख को स्टेज पे बुलाया गया है, लेकिन मुझे दूर से कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। मैं मोहतरमा नसरीन शेख अब्दुल्ला पटेल हाई स्कूल की प्रिंसिपल से मोहताना गुजारिश करती हूँ कि वो स्टेज पर आए। ये मेरी बेटियां और मेरी बहनें हैं जो बुरके के अंदर रहकर सियासत की और दुनिया की हम सब की औरतों को काम आती हैं, तो इनके लिए ज़ोरदार तालियां। मैंने उन उम्रा की तमाम बहनों को, बेटियों को एकजा करने की कोशिश किया और उनको दावत देने से पहले बोला था कि अपनी पार्टी और अपना सिंबल गेट के बाहर रख के आना। ये दीन की बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने चेहरे दिख रहे हैं ये सब मेरी बेटियाँ हैं। ज़ोरदार तालियाँ इन लोगों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज अंदाज़ा हो गया कि औरतों की ताकत क्या है। अब तक हम लोगों ने मर्दों की ताकत देखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अगर नवाजेगा तो इससे 10 गुना बड़ा फायदा, इससे सजा के देना, खिदमत करना, ये हमारा काम है। इंशाअल्लाह अलग अलग मौजू पे, अलग अलग टॉपिक पे हम इंशाअल्लाह दोबारा इस सेमिनार को करेंगे और बड़ी बेहतर तरीके से बड़ी जगह पे करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्रा के बारे में बहुत सुना था, एक दो बार बस ऐसे ही आया, बट हमेशा से मेरा दिल था कि यहाँ पे कुछ मस्तूरात का अगर ऐसा कोई प्रोग्राम बन जाता तो क्या ही बात होती। और आज यहाँ पे आके इतना दिल खुश हो गया है आप सबको देख कर कि मैं आपके अंदर जितनी एक्साइटमेंट ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। लेकिन मैंने मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि आप कर पाओगी। मैंने कहा नहीं, ये तो दावत का काम है, जाना ज़रूरी है, जो भी होगा बैठ के कर लूँगी, लेकिन जाना है। पता नहीं यहाँ जाने से ही हम सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, जो एक साथ सब बीमार हो गए। तो अल्लाह की मदद आती है। और यही चीज़ हम बड़े बुजुर्गों के बारे में सुनते हैं जो अल्लाह के बहुत नहीं खड़े रह सकते, अपने जिस्म पे, अपनी सेहत पे बोझ देकर जाना भी तो ठीक नहीं है, लेकिन वहीं ना कहीं आपको अंदर आपको लगता है कि नहीं, ये तो शायद अल्लाह ताला आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमने हमेशा सुना है ना कि जब भी कुछ होता है, हम बीमार भी पड़ते हैं तो कहते हैं ना डॉक्टर के पास जाने के, घर वाले क्या कहते हैं, जिक्र करना शुरू कर दो, तौबा करना शुरू कर दो, इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दो, दरूद पढ़ना शुरू कर दो। ये भी एक अलग से होता है। तो जाहिर सी बात है हम वो करते हैं, लेकिन जब आपके साथ वो हालात होते हैं ना, तब आपको इस चीज़ का जो अकीदा है ना वो और बढ़ जाता है कि वाकई एक सेकंड में ये चीज़ कैसे दूर हो गई। तो बस कभी कभी हमारी ज़िंदगी में जो हर इंसान यहाँ पे अल्लाह से कोई ना कोई सवाल अपनी ज़िंदगी में कर रहा है कि ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, ये हर हमारी ज़िंदगी में क्वेश्चन मार्क होता है।
लेकिन जब तक आपके साथ कोई चीज़ होगी नहीं और आप अपने आँखों को खुला नहीं रखोगे, आप देख नहीं पाओगे कि अल्लाह का जवाब कैसे फ़ौरन भी आता है, और आता भी आता है, लेकिन आपको रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि अरे ये तो मेरे अल्लाह का जवाब है इसके बदले। तो ये एक चीज़ तब होगी जब हम अपने दिल और दिमाग को खुला रखेंगे, वरना हम अल्लाह की ऐसी कितनी चीज़ें जो अपनी आंखों के सामने देखेंगे, लेकिन हमें तो भी नहीं समझ में आएगा कि ये अल्लाह हमारे लिए कैसे रास्ते खोल रहा है। अब आज यहाँ पे आना ही मेरे लिए कितनी बड़ी बात है ना। दिन की अवध का काम लेना, जब ज़िंदगी मेरी बदली तो मैं सोचती थी मैं क्या करूँगी, बिज़नेस तो है लेकिन उसके अलावा भी मैं कुछ करती थी, तो अब मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँगी अब, कैसे होगा, ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। ये कुछ एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मेरी जवान बहनें हैं जो पैसा हर किसी को चाहिए, है ना, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमें हलाल तरीका, पहले तो मोहब्बत कराएं हम, सबसे पहले बच्चों को और अपने आप को भी सबसे पहले अल्लाह रसूल का तारुफ कराएं। प्रॉब्लम ये है कि हम सब मुसलमान हैं लेकिन हमें अभी तक सही तारुफ ही नहीं हुआ है। हम सबसे पहले बहुत ज़्यादा जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अगर हमारी दुआ समझो एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना नहीं सुनी गई तो इसका मतलब है अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनते ही नहीं है। ये जो हमारे अंदर नाउम्मीदी है ना, सबसे पहले हमें इसे ख़त्म करना है। एक बात हमें अपने दिमाग में फिट कर लेनी है, क्योंकि ये हदीस से साबित है कि दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अल्लाह सुब्हानो व तआला किसी की भी एक भी दुआ रद्द नहीं करते। कितनी खुशी की बात है, यही हमारे लिए खुशखबरी है ना कि अल्लाह सुब्हानो व तआला ने हमारी कोई दुआ रद्द नहीं की है। उसमें सबसे पहले लेकिन दुआ के लिए बहुत बड़ा महल तैयार करते हैं। अब हम में से कोई बोल सकता है, कोई गारंटी दे सकता है हमारे कोई अमाल की वजह से हमारे लिए महल बनेगा? वो तो मरने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये उसकी सोच है, ये मेरी नहीं है। और अब तो मैं वो हूँ भी नहीं सना कि मैं ये चीज़ पे इतना गौर और फिक्र करूँ। मुझे लगता है जो कहना है कहो, कितना इंसान कितना कह सकता है। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ क्योंकि बहुत लोगों के साथ होगा। अब जितनी भी बहनें बच्ची यहाँ पे जो हिजाब लेगी, कहेंगे अरे कल तक तो बड़ा डांस करती थी, गाने सुनती थी, आज बड़ा दीन की बातें करती। मेरे साथ तो बहुत आज तक चल रहा है, 4 साल हो गया। हाँ, तो ये चलता रहता है। मुझे आज भी याद है जब मैंने मेरा पहला तौबा करने के बाद जब मैंने मेरा पहला पोस्ट डाला था, कुंतुम खैरा उम्मती उखरिजत लिन्नास वाला, मुझे नीचे लिख के आया था पहला कमेंट, अरे वाह ये जालिमा तो आलिमा निकली। तो that was a good comment. I took it as a compliment. That is the reason I remember it. कि मैंने कहा वाह क्या बात की, वाह वाह, आज तक याद है मुझे। मैंने कहा सही बात है। मैंने कहा एक अल्लाह की बात करने से मैंने तो उसमें इज्जत देखी। सामने वाले ने जो भी रीजन या कोई मस्ती से भी लिखा होगा, मैंने तो उसमें इज्जत देखी। मैंने कहा मतलब किसी ने मुझे आलिमा का दर्जा तो कितना बड़ा होता है, मैं तो उनके एक चूटी बराबर भी नहीं हूँ। लेकिन मेरे एक अल्लाह के आयत का खुलासा करने से किसी ने मुझे आलिमा का दर्जा दे दिया। तो जब आप अल्लाह के दावत के लिए निकलोगे तो कितनी ही बड़ी बात होगी। जब मैं बैंगलोर गई थी, मैंने 6 रोज़े लगाए, 3 दिन की जमात में मैं गई थी। एंड आई रिमेंबर वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी आलिमा आबाओं से मेरी मुलाकात हुई, जो लुलू मैम की वहाँ पे बहुत बड़ा उनका मदरसा है, उनकी आई थिंक भाभी से मैं मिली थी। तो वो मुझे बता रहे थे, बोले पता है एक इंसान की जन्नत कितनी बड़ी होती है, जो सबसे आखिरी जहन्नम से निकलेगा ना, उसकी जन्नत की दुनिया कितनी बड़ी है, उसकी 7 गुना ज़्यादा होगी। तो आप सोचिए नेक इंसान की जन्नत क्या होगी, जो दीन को सही से फॉलो करेगा उसकी जन्नत क्या होगी। तो आलिमा आपने बताया, आपको पता है क्या है, जो इंसान दीन की दावत करेगा उसकी जन्नत, इसकी जन्नत जो 7 गुना ज़्यादा होगी कंपेयर टू दावत करने वाले की जन्नत ऐसी होगी जैसे कांदे का रेशा। इतना मतलब उसकी जन्नत इतनी छोटी होगी जो हमें इतनी बड़ी लग रही है। मतलब दाई की बात करते हो, ये भी दावत है, आप दाई ही कहलाओगे एज लॉन्ग एज आपके अंदर एक दर्द हो कि अल्लाह इससे हम सबकी मगफिरत फरमा। देखिए अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारे दिल में कलमा है। मैं एटलीस्ट मैं ये सोचती हूँ कि मेरी दुनिया में किसी से जो भी प्रॉब्लम हो, कोई कुछ भी कह ले, मुझे जो भी मसला हो, क्योंकि
इंसान से मसला है। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अल्लाह दुनिया में कोई कुछ भी कर ले, क़यामत के दिन मैंने किसी को नहीं पकड़ना है। मैं रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह ये इंसान तकलीफ़ पहुँचा रहा है, ये इंसान तकलीफ़ पहुँचा रहा है, मेरे बारे में क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं लोग, लेकिन अल्लाह दुनिया में मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है, नो डाउट, लेकिन अल्लाह तो भी क़यामत के दिन मैंने इसे माफ़ किया और मैंने अपनी हयाती में इसे माफ़ किया। क्यों? क्योंकि मुझे उस इंसान से ज़्यादा ना मेरे नबी से लगाव है, और मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे वजह से मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त ज़ाया हो क़यामत के दिन कि अरे सना को इसका भी हिसाब देना है, इसका भी हिसाब देना है, इसका भी नहीं, मुझे नहीं देना है। तो मैं इस चीज़ को जाने दूँगी कि जो भी अल्लाह को दुनिया में देख ले, मैं सबसे पहले तो कोई भी इंसान जो मेरे साथ बुरा करता है, मैं सबसे पहले तो उसकी हिदायत की दुआ करती हूँ कि अल्लाह इसे नहीं पता कि ये इंसान अपनी आखिरत कैसे ख़राब कर रहा है, इसे पता ही नहीं है कुछ, तो ये हरकत कर रही है। अगर आखिरत का खौफ होता तो कोई ये चीज़ें करता, लेकिन अल्लाह सबसे पहले मेरी दुआ है तो इसे हिदायत दे दे। अगर हिदायत नहीं है तो फिर अल्लाह जो तुझे करना है तो देख, लेकिन इसे हिदायत दे दे। इसके बाद मेरा कोई, लेकिन इसके बावजूद भी क़यामत के दिन मैं इसको नहीं पकड़ने वाली हूँ, तो मेरे तरफ से इसे माफ़ कर देना, है ना। तो ये चीज़ जब तक, असल मोहब्बत यही है नबी से। ये बहुत छोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल दिया जो मेरे दिल में आया, और ये छोटी छोटी हमारे दिल में चीज़ें कब आती है? जैसे कभी मेरी बहन है मेरे लिए कुछ बना के लाती है, जैसे मैगी बना दिया, कुछ बना दिया, उस पर केचप में हार्ट बना दिया, ये मैटर करता है। ये छोटी छोटी मोहब्बत का इजहार है। आप तो मिक्स करके खा जाने वाले हो, लेकिन ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना, ये आपके दिल में रह जाती है। यही छोटी छोटी मोहब्बत हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए और हमारे प्यारे नबी के लिए क्रिएट करनी है कि हम कैसे उन्हें राज़ी करें, हम उनकी कुर्बानियाँ देखें। क्या नहीं हुआ, कहते ना इंसान दुनिया में इज्जत के लिए भूखा है ना, कहता है ना मेरी इज्जत मेरी इज्जत, हमें अपनी इज्जत की पड़ी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम का जवाब तक नहीं दिया जाता था, और हम अपनी इज्जत की बात करते हैं। तो ये बहुत नामुनासिब चीज़ें, छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगियाँ ख़राब ना करें, ऐसे माहौल में ना बैठे जो आपको आपका ईमान पे भारी पड़े। आप यहाँ पे बैठे हो, इससे अगर कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम आपके ईमान में आ रहा है, आप वहाँ से हट जाए। पता है आपको क़यामत के दिन सबसे बड़ा अफसोस इंसान को क्या होगा? कहते हैं क़यामत के दिन सबसे पहला इंसान ये चीज़ का मैं चाहती हूँ कि मेरा रिस्क हलाल का हो और मैं हलाल कमाऊँ, मुझे हराम नहीं कमाना है। मुझे मेरे दोस्त ने कहा सना लेकिन तुम तो मेहनत करके ही कमाती हो ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसा वैसा काम कर रही हो या कुछ कर रही हो, मेहनत ही कर रही हो। तब मेरे जहन में आया कि आज के बाद मैं ये टॉपिक कभी किसी से डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं जब डिस्कस कर रही हूँ तो मुझे सही रास्ते की जगह पे गलत गाइडेंस दिया जा रहा है, और मैं इतना तो समझती थी कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत कर रही हूँ, और इससे 100% मेरी जहन्नम तय है। कोई जन्नत वाला काम नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी दिल अच्छा होना चाहिए, नज़रें अच्छी होनी चाहिए, हिजाब नहीं करती हूँ मेरा दिल तो अच्छा है, ये वाली हिजाबी देखो कैसे सबसे जाके गिबत करती है, इससे अच्छी तो मैं हूँ, हिजाब नहीं पहनती हूँ पर गिबत तो नहीं करती हूँ। ये बेफिजूल बातों में ना मुझे आना है, ना ऐसे लोगों से बात करनी है आके बहस करते हैं आपके साथ ये सारे मामलों में। और मुझे लगता है कि जो अल्लाह ने बता दिया है कुरान में, उसके आगे मैं कितना भी बहस करूं, जब तक जिंदा हूं तब तक कर सकती हूँ ना, मरने के बाद क्या। कहते हैं ना कि आप चाहते हो ना कि आपके बारे में यही कहा जाए कि जैसे दुनिया में थी, जिंदा थी, वैसे ही मरी है, ढकी हुई। मैं इतना ये लूज कपड़ा मत पहनाना, मेरा ड्रेस कैसे दिखेगा। हाँ, तब तो शरीयत सुन्नत के साथ दुनिया से जाएंगे। मैं पहले सोचती थी कि कब्र में जाएंगे तो कब्र के जो सवाल है मुझे तो याद है, मेरा रब कौन है ना, हमारे जो 4 सवाल है हमें याद है, मुझे पूछोगे तुम सब याद है। मैंने मेरे शौहर से पूछा, मैंने कहा ये जो 4 सवाल हमारे, जिसने हिजाब ही नहीं किया, जिसने सुन्नतों को फॉलो ही नहीं किया, वो कैसे बोल पाएगा उसका नबी कौन है, वो कैसे बोल पाएगा उसका रब कौन है, वो कैसे बोल पाएगा कि उसका दीन क्या है, जब दीन फॉलो ही नहीं किया,
जब इस्लाम को फॉलो ही नहीं किया तो कब्र में जवाब कैसे दोगे कि आप मुसलमान थे? तो ये सवाल इतने आसान दिखते नहीं है, नजर आते हैं दुनिया में, पर कब्र में ये आसान नहीं है। ये एक एक सवाल हमें भारी पड़ने वाले हैं और वहाँ पे कोई नहीं है, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। आज आप कब्रिस्तान देख लीजिए, कितने हमारे आसपास, कभी गाड़ी जाती है आपकी नज़र पड़े, आप देखिए एक इंसान नहीं है कब्र में, और उनके रिश्तेदार, हमारी तो बहुत बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली, एक भी कब्रिस्तान में कोई दिख ही नहीं रहा है सिवाय माली जो पानी डाल रहा है, जिसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। वो तो इसलिए डालता है क्योंकि वो मैयत को देखता है तो उसे अपना वक्त याद आता है। कहते हैं ना, जो इंसान कब्र में जा रहा है वो आपको याद दिला रहा है कि मैं तो चला गया, मेरा वक्त खत्म हो गया, तुम्हारा अभी भी बाकी है। हर किसी की मौत एक हमारे लिए पैगाम है। मैं जहाँ रहती हूँ मेरे सामने मिल्लत नगर है, वहाँ से जब भी किसी की मौत होती है ना, अनाउंसमेंट होता है कि फलाना इंसान ये बिल्डिंग में रहने वाला, ये फ्लैट नंबर, इसकी अम्मी इसकी अब्बू इनकी फौत हो गई है, नमाज जनाजा इस वक्त है। और जब वो सुनती हूँ मुझे लगता है अल्लाह एक दिन मेरी भी ऐसी अनाउंसमेंट होगा, है ना, हम सबका ऐसे ही एक दिन अनाउंसमेंट होगा कि इसकी अम्मी, इसकी बीवी, इसकी माँ आज चले गई, आज इस जनाजा में इनका जो नमाज जनाजा इस वक्त आ जाए, और उसके बाद हम ख़त्म, हमारी कहानी ख़त्म हमेशा के लिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी आखिरत को सोचें। आज हमने यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट फॉर ऑल, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं, लेकिन हम अपने आप से पूछें। मैं उस दिन भी उसमें गई थी इवेंट में इनके, तब इन्होंने लिखा था, जब ये लिखा था और मैं वहाँ गई थी तो मैंने कहा हम सब जितने भी लोग आज आए हैं, हम घर जाए, आईने में अपने आप को देखें और अपने आप से सवाल करें, क्या हम वाकई आशिक रसूल हैं? सिर्फ नारा लगाने के लिए हमें आशिक रसूल नहीं बनना है, इससे कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है। जब पता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमला हुआ था और जब उनके चाचा ने जाके उनको कहा कि मैंने जाके उसे मार के आया हूँ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जवाब क्या दिया कि ये तो मेरी ज़ात के ऊपर बात थी, अगर आपने इससे अच्छा अगर आपने मेरा कलमा पढ़ा। माशाअल्लाह मुमरा में बहुत पब्लिक आई थी सना खान का बयान सुनने के लिए। चलिए अल्लाह हाफिज़।